आज का वीडियो का स्टार्टिंग होता है भगवान जी के दर्शन से, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के देखी मम्मी ने पूजा दे दिया है, क्योंकि आज था सरस्वती पूजा का बाद वाला दिन। और आज जो सब बंगाली है उनको पता ही होगा कि आज होता है गोटा सिद्धो। सारे सब्जियों को एक साथ बॉयल करना पड़ता है और भी कुछ देना पड़ता है, उतना मुझे नहीं पता है, तो उसका ही पूजा देना पड़ता है। षष्ठी तला में जाकर पूजा देना पड़ता है। और मेरा मौसी का लड़का आया हुआ था, इसलिए मम्मी ने दाल चौचुड़ी भी बनाया था, जो बहुत टेस्टी होता है। और आज के दिन पूरा ठंडा खाना पड़ता है। तो चलो, जो सब बंगाली है उनको ये पता ही होगा कि क्या क्या होता है। तो फिर उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला रिचुअल्स, तो वो मैंने खा लिया था। और इधर मैंने ना जाके लेके आ गई थी मैं पेपर्स, और इसको मैंने मोलट कर लिया था अच्छे से। तो उसके बाद ना आज मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का, मतलब कॉलेज में जाने के बाद ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैंने खुद को नहीं दिखाया। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रोजेक्ट बना रही थी, पढ़ रही थी ना, तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो उसके बाद मैं सो गई थी जल्दी। उसके बाद सुबह उठ के मम्मी ने इधर मेरे लिए बनाया था चाय। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और आज है 16 फरवरी। और कल से मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के सरस्वती पूजा के दिन नहाई थी, तो यार माथे में ठंडा पानी वानी लगा और सारा दिन घूमी, थोड़ा पसीना हुआ, तो ठंडा गर्म लग के फीवर, खांसी, सर्दी सब होने लगा। तो अभी आज थोड़ा बहुत ठीक हूँ। तो फिर सुबह से उठ के मैंने चाय पी लिया है। और अभी ना, तो उसके पहले भी मैंने उठाया है, मतलब उठ गई थी मैं उस पहले भी, क्योंकि आज मेरे भाई का फर्स्ट डे ऑफ एचएस एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक जाता है, आप सभी को पता है। तो आज फर्स्ट लैंग्वेज का एग्ज़ाम है उसका, और उसके साथ ही आज मेरे कॉलेज लाइफ का फर्स्ट डे एग्ज़ाम है। आज मेरा आईडीसी पेपर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो प्रैक्टिकल्स के साथ उसके साथ थ्योरी भी थोड़ा बहुत है, मतलब 15 मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं, 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 15 का सोचो थ्योरी देना पड़ेगा, और 5 का वाइवा और 5 का प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट। तो हैक्टिक होने वाला है। तो चलो, बहुत ज़्यादा मतलब याद करके पढ़ना है। तो फिर चलो उसको रिवीजन करते हैं अच्छे से। और उसके बाद अभी 2 घंटा पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद रेडी होंगी, कॉलेज जाऊंगी। तो पता नहीं कैसा होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि 16 गो पेज पूरा मतलब याद करके मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे नहीं सबको। तो और बस एक ही दिन टाइम मिला है करने के लिए। तो सरस्वती पूजा के पहले वाले दिन पता चला, सरस्वती पूजा दिन पढ़ना नहीं हुआ। कल मेरा सारा दिन तबीयत ख़राब था, तो पढ़ नहीं पाई, रात को थोड़ा बहुत पढ़ी थी। और प्रोजेक्ट फाइल भी कल मैंने कंप्लीट करा। तो फिर चलो, ज़्यादा टाइम नहीं है, बगल नहीं खड़ूँगी, पढ़ाई करती हूँ स्टार्ट जितना होगा। तो फर्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो एक्साइटेड हूँ, साथ में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि कॉलेज का क्या सिस्टम होता है नहीं पता है, और साथ में एक सब्जेक्ट को लेके जाना पड़ेगा। तो सारा बताऊँगी और व्लॉग नहीं करूँगी। चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते, पढ़ने बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊँगी। और किस किस का इस साल एचएस एग्ज़ाम है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। If you never or rarely feel this way, if you occasionally feel this way, দুই তখন হবে যখন if you sometimes feel this way, আর হচ্ছে if you frequently this way তাহলে হবে 3, আর if you rarely, if you very frequently or always feel this way तो 4। तो पढ़ाई ऑलमोस्ट डन, थोड़ा बहुत बाद में देख लूँगी। तो फिर चलिए, अभी करीब 12 के आसपास बज रहा है, तो जल्दी से रेडी होते हैं, क्योंकि नहाना है, खाना है, रेडी होना है, बहुत सारा काम है, 1 घंटा के आसपास टाइम है। तो भी चलो फटाफट करते हैं, और फिर बैग भी पैक कर लेते हैं पूरा अच्छे से, और फिर निकलते हैं। पढ़ाई करने के बाद इधर खाने के लिए बैठ गई थी। दोपहर को एग्ज़ाम था, तो इसीलिए मैंने चावल खा के मैं तो गई थी। नहाना डन, तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पहुँचता मैं लेट हो रही हूँ। इतना ज़्यादा टेंशन काम कर रहा था, फिर से भगवान जी का दर्शन की, और मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए भगवान जी को प्रणाम करके फिर रेडी होकर इधर कॉलेज के लिए निकल रही थी। मैं स्माइल तो कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन काम कर रहा था। तो जाते ही बस मिल गया, और ये वार्ड नंबर 84 है जो हम लोगों का है। बस से पहले ही उतर गई थी, मुझे पता नहीं ये लोग गुस्सा कर रहे थे कि नहीं। तो एज अ सब्जेक्ट वो अपने बहन को लाई थी, और साथ में मैं एज अ सब्जेक्ट, आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का, तो मैं गोपाल को लाई थी। तो फिर चलो, अच्छी बात था। तो हम लोग सब चारों जा रहे थे ऊपर 28 नंबर रूम पे, लेट हो रहा था, पर हंसी मजाक करना हम लोग नहीं छोड़े। फर्स्ट टाइम गर्ल्स कॉलेज में गोपाल आया है, तो उसको थोड़ा ऑकवर्डनेस लग रहा था। जो सब सब्जेक्ट थे उनको अलग रूम में बिठाया गया, और इस रूम पे हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम 3 घंटा बहुत हैट्रिक वाला गया। गोपाल भी आया था, सारा काम हो गया, तो मुझे डेटा दे के फिर वो चल गया था, और मैंने इधर 3 घंटा तक एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली कॉलेज पूरा खाली होने के बाद हम लोग निकल गए थे।
एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, यू कैन सी, इसीलिए मैं इतना स्माइल कर रही हूँ। और इधर सारे दोस्त लोग मिल के जा रही हूँ, कॉलेज से निकल रही हूँ। इधर ही पूजा हुआ था, वही मैं बताने वाली हूँ, मतलब जा रही थी तो इसलिए दिखा दी। और इधर मेरी सारी दोस्त लोग बहुत थक गई है, सब लोग मिल के इधर चाय पीने आ गए थे। चाय पीने के बाद फाइनली वो लोग चले गए अपने घर और मैं अकेली अभी बस पकड़ के जा रही थी घर की तरफ, क्योंकि मुझे जाके बच्चों को पढ़ाना था। तो करीब 5:30 के आसपास मैं घर पहुँच गई हूँ। तो फिर गाइस फाइनली घर आ गई हूँ। रास्ते में सोची थी कि कोई क्लिपिंग्स लूँगी, पर इतना हड़बड़ी में आई हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे पढ़ाना भी होता है, क्योंकि आज है सैटरडे, सॉरी आज फ्राइडे है इसीलिए, और कल से सैटरडे है, नहीं पढ़ाएंगे, पर फिर भी मामून को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दिन पढ़ने नहीं आई है। तो फिर चलो, जो मैं बताने वाली थी कि आज था मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम कॉलेज में एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जब होगा ना, उसके पहले बहुत ज़्यादा टेंशन काम कर रहा था मेरे दिमाग में, लाइक मैं ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं, ठीक से होगा कि नहीं, क्योंकि स्कूल में एग्ज़ाम एक तरह का होता है एंड कॉलेज में एक तरह का होता है। तो फिर एक रूम पे तीन को गार्ड थे, उसके बाद फिर चेंज भी हुआ। और आज था हम लोगों का साइकोलॉजी पेपर का एग्ज़ाम, जो मेरा आईडीसी पेपर है। तो फिर आज मेनली था थ्योरी पेपर, सॉरी प्रैक्टिकल पेपर। तो किसी को लाना था एक सब्जेक्ट को, जो जाके उधर डेटा देंगे और उसके बेसिस पे मैं लिखूंगी। तो मतलब जो प्रोजेक्ट फाइल में पढ़ रही थी उससे मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैम लोग बोल दी थी बस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही कि तुम लोगों को ऐसे पढ़ना है, जैसा जैसा लिखा है पूरा सेम पढ़ना है और खुद से लिखना है। तो फिर पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, थोड़ा फीवर भी आया था, तो उसके अंदर मैंने रात को 3 बजे तक पढ़ी मैं। उसके बाद सुबह उठ के मैंने पढ़ा और फाइनली जाके ख़त्म किया पेपर। तो 16 पेज का पेपर था और हम लोगों को लिखना था, 3 घंटा टाइम था। और उसके अंदर फिर डेटा कलेक्ट जो करेंगे हम लोग का दोस्त, तो मैं लेके गई थी गोपाल को, क्योंकि अभी सामने वैसे कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरा इंग्लिश पेपर था। तो जो जिसको पढ़ना आता है वैसा किसी को लेके जाना था, और सब काम पे है, तो फिर इसलिए मैंने गोपाल को बोल दिया कि तू ही चल मेरे साथ। तो वो गया, पेपर में डेटा दिया, और उसको मैं बोल के लाई थी कि ये ऐसा ऐसा करना है, तो दिक्कत उसको नहीं हुआ, आधा घंटे के अंदर उसका हो गया। फिर उसके पहले भी मैं लिख रही थी, फिर उनको लेके आई कि, और फ़ोन हम लोग का बैग में था और बैग बाहर था, तो फिर हम कोई वीडियो क्लिप तो नहीं ले पाए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया, पर थोड़ा सा सांस लेने का टाइम नहीं मिला। पूरा मैंने पानी का बॉटल टेंशन में ख़त्म किया, और मतलब क्या बताएं, फिर प्रोजेक्ट जमा दिया, उसके लिखते लिखते फिर जाके वाइवा दिया। और वाइवा में बहुत प्यारा क्वेश्चन किया गया था मुझे कि मतलब कौन से टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने स्मार्टली आंसर दिया कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक तो फेवरेट टीचर सबके होते, तो उनका मैंने नाम लिया। और बोले अगर तुम जर्नलिस्ट होती तो ये जो साइकोलॉजी है ना, तो कैसे तुम्हारे मतलब काम पे तुमको सपोर्ट करता। तो मैंने बहुत अच्छा आंसर शायद दिए होंगे, इसीलिए मैम मुझे बोलती बहुत अच्छा, बढ़िया जवाब है। तो फिर चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आके पेपर दिया, फिर मैंने एक पेपर भी लिया था, और फिर फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब थोड़ा हड़बड़ी में था, और बस 1 मिनट के पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ 3 घंटे का। और फिर मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया था, तो उसमें भी लिखा था, फिर CU का रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर सारा लिखना था, तो अच्छा ही गया मेनली। और इसी पेपर का भी थ्योरी है 50 मार्क्स का 20 फरवरी को, तो फिर उसका भी तैयारी करना पड़ेगा। चलो अब नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और थोड़ा हैट्रिक वाला भी था। और मैं अभी घर आ गई हूँ, मेरा अभी क्लासेस चल रहा है ऑलरेडी, पर मैं इतना लिखी हूँ ना, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मैं फिर से नहीं लिख पाऊँगी, तो इसीलिए मैं किसी से ले लूँगी जो मेरे नोट्स है। तो फिर चलो कोई नहीं, तो आज के लिए इतना ही था गाइस। तो चलो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आप सब भी कॉलेज में जो सब फर्स्ट ईयर होना, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आप लोग भी सेम 1 हो। और ये जो मैं लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये जो सिस्टम अभी आया है ना 4 साल का मतलब ईयर, तो ईयर का पढ़ना पड़ेगा। जो 3rd ईयर का था 4th ईयर में क्लियर होगा, जो लोग 75% मतलब मिलेंगे उन सभी को। तो आप लोग इससे कितना अग्री करते हो कि ये सिस्टम अच्छा है कि बुरा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। फर्स्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, पर चलिए कोई बात नहीं। आज था मैथ्स, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो सबको मैं मैथ्स करवाती हूँ आज के दिन। तो सब आ गए थे, पढ़ाई कर रहे थे। चलो आज का व्लॉग था इतना ही। बाय बाय आज के लिए।